धर्मनिरपेक्षता हमने अपनाया। क्यों अपनाया? इसलिए हमारे मुल्क की बनावट ऐसी, हमारे मुल्क के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो भिन्न भिन्न जातियों के, भिन्न भिन्न जबान के बोलने वाले, अलग अलग उनकी तहजीब है, अलग अलग उनका तमद्दुन है, अलग अलग वेशभूषा है, खान पान है, हर तरह से अलग है, होते हैं भी हमें। तो ये जो हमारी खूबसूरती थी इसको गांधी जी ने पहचाना, इसको हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने पहचाना। और इसीलिए जब डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में इस देश का जब संविधान बना तो इस बात का ध्यान रखा गया कि समाज का छोटा से छोटा वर्ग, कमजोर से कमजोर वर्ग, वो अपने आप को असहाय महसूस न करे, बेचारा न महसूस करे। और इसलिए हमारे संविधान को डॉक्टर अम्बेडकर ने इस तरह से उसकी बनावट की कि सारे हिंदुस्तान के लोग उसमें समास हो, सारे धर्म जाति के लोग उसमें समास हो। हमने लोकतंत्र अपनाया, लोकतंत्र और जमहूरियत ये हमारे लिए आवश्यक था। सब लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। ये तमाम चीजें इसलिए की गई थी कि हमारा मुल्क एक है, हमारे मुल्क को कोई तोड़ नहीं पाए, वो कमजोर नहीं कर पाए। मजहब की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर पाकिस्तान बना। आप सब जानते हैं, जो भी तारीख से वाकिफ, लेकिन क्या असर हुआ पाकिस्तान? अलग मुल्क बना, मजहब की बुनियाद पर बना, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो मुल्क को बांग्लादेश, लेकिन हमारा हिंदुस्तान आज भी हम एकजुट है। वो इसीलिए हमारे संविधान ने जो हमको अधिकार दिया, उस अधिकार को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर बहुत कुछ फोकस करता है। इसलिए मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूँ। कौमी तंजीम के बारे में मोहम्मद अहमद साहब ने बताया आपको कि किस तरह से हम लोगों ने इस कौमी तंजीम के तहत बहुत पहले से 85 से लेकर जब जब ऐसा कोई मौका आया, जब भी हमको ऐसा लगा कि इस मुल्क के अंदर फिर का प्रश्न काट के तेजी से बढ़ रही, तो हम लोगों ने कौमी तंजीम के तत्वाधान में ये इस तरह का आंदोलन कराया। आज फिर हमको महसूस हो रहा है जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, जिस तरह से सत्ता को हासिल करने के और सत्ता में बने रहने के लिए फिरका परस्ती का, सांप्रदायिकता का, ध्रुवीकरण का की जो राजनीति हो रही है हमारे मुल्क में, इससे कैसे मुल्क को बचाया जाए ये बहुत ही जरूरी है। आज जो लोग सत्ता में है, चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी, 7 साल मोदी जी को भी हो गया, 5 साल अब योगी जी को भी होने जा रहा है। तो इनके पास जो कहने के लिए जो कोई वैसी उपलब्धि नहीं, क्योंकि उन्होंने वादे तो बहुत किए, बहुत बड़े बड़े सपने लोगों को दिखाया, लेकिन वो सपना आज भी अधूरा है। चाहे वो बेरोजगार नौजवानों को सपना दिखाया गया हो, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का हो, या फिर किसानों को कहा गया हो कि आमदनी दुगनी हो जाएगी, मजदूरों को जो कहा गया था, महंगाई के बारे में जो बातें कही गई, आज महंगाई की क्या हो? आपने देखा कि पिछले दिनों पेट्रोल डीजल की कीमत किस तरह से लगातार बढ़ती चली गई। प्रधानमंत्री को उसकी कोई चिंता नहीं, उन्होंने दिखाने के लिए 5 रुपए और 10 रुपए कम किया, जबकि हम लोगों की ये मांग, हर लोगों की ये मांग है कि आप 2014 में जब आप सत्ता में आए, उस समय जो कीमत थी पेट्रोल और डीजल की, उस कीमत पर आपको यहाँ पेट्रोल और डीजल देना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिला। और जब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी तो उसका असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा, उसका असर हर चीजें महंगी होती चली, खाने पीने की चीजें महंगी होती चली, आम आदमी तो उसके बर्दाश्त से, उसके बूझे से बाहर। तो ये स्थिति बन गई है हमारे देश की कि आज हम दुनिया में जो एक मजबूत और विश्व गुरु कहलाने के रास्ते पर थे, हम अपने आप को ये दावा कर रहे थे कि आने वाले समय में भारत एक विशाल मजबूत आर्थिक रूप से, इक़्तिसादी तौर पर हम मजबूत मुल्क बनेंगे और हम अपने मसाइल को खुद हल करेंगे। आज हम उस रास्ते से भटक गए, इसलिए हम
एक कहना चाहते हैं आप सब भाइयों से, बल्कि हर एक देशवासियों को इस बात पर सोचना चाहिए। और भी तंजीम जैसे बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, समाजसेवी संस्थाएं हैं जो इस दिशा में काम कर रही हैं। हम उन सब का को लब्बैक कहते हैं, उन सब का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि देश को अगर बचाना है तो कोई व्यक्ति विशेष या एक व्यक्ति बचा नहीं सकता है। देश को बचाना है तो सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा।